Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss what are the journalize of discount, यानी हम डिस्काउंट का एंट्री कैसे करेंगे, कुछ इसके बारे में हम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी समझाए थे अपने वीडियोस में, और आज के सेशन में भी एक कंप्लीट क्वेश्चन को लेकर के हम इस डिस्काउंट के टॉपिक को ही भली भांति अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं बेसिकली वो आपको दो तरह से होते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट कहते हैं कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड कहते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को या होलसेलर के द्वारा रिटेलर को दी जाती है जो बल्क में परचेज करता है। और जो कैश डिस्काउंट की जहाँ तक बात है तो कैश डिस्काउंट उस डिस्काउंट को कहते हैं जो बेसिकली रिटेलर के द्वारा कस्टमर को दी जाती है। तो डिस्काउंट पर बहुत तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको कि बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। उसमें सबसे पहला इस तरह के ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं कि आप सोल्ड गुड्स टू राम, सिंपल अगर हम इस तरह से समझे कि सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि राम को सामान बेचा जा रहा है, कितना रुपया का है, तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू राम इज रुपीज 10,000। और इसके बाद जैसे सोल्ड गुड्स टू राम है तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे थे कि राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू गुड्स सोल्ड कर रहे हैं यानी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या हो जाएगा यानी सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। और इसी में अगर मान लो यहाँ पर 10,000 का सामान हम बेचे राम को और कह रहा है कि राम से कैश रिसीव कर रहे हैं, इसी ट्रांजैक्शन के बाद जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात आएगी तो इस तरह से ट्रांजैक्शन आपको कह सकता है कि रिसीव फ्रॉम राम इन इज रुपीज, रिसीव फ्रॉम राम इज रुपीज 9800, यानी 10,000 का सामान बेचे थे और 9800 रिसीव कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये लिखा हुआ वर्ड हो कि फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखना बहुत ही जरूरी है। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज रुपीज, यहाँ पर रिसीव फ्रॉम राम फुल सेटलमेंट, ये लैंग्वेज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस तरह से आपको रहता है फुल सेटलमेंट इज रुपीज 9800। तो हम कह सकते हैं कि सामान बेचे थे हम लोग कितना 10,000 का और रिसीव कर रहे हैं कितना 9800, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 200 रुपये जो हुआ यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। तो एक डिस्काउंट, इस कंडीशन को हम लोग कैसे समझेंगे कि कैश रिसीव कर रहा है बिजनेस यानी कैश कम, तो कैश कम होगा तो हम वहाँ पर कैश अकाउंट को क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट DR। और चूंकि यहाँ पर राम से रिसीव कर रहे हैं तो राम को हम कैश क्या किए, हम डिस्काउंट के रूप में अलाउ किए, डिस्काउंट अलाउ किए, तो यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर बिजनेस के लिए जो डिस्काउंट हो जाएगा वो एक प्रकार का एक्सपेंसेस होगा जिसको कि हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। और यहाँ पर राम इज द गिवर, यहाँ पर राम क्या है गिवर है, इसीलिए राम अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट करेंगे। अब चूंकि जहाँ तक अमाउंट लिखने की बात है तो राम को हम सेल किए थे 10,000, तो यहाँ पर जो डेबिट 10,000 हुआ था तो उस 10,000 के बदले क्रेडिट हम 10,000 कर देंगे। और चूंकि कैश आ रहा है 9800, तो डिफरेंस बिटवीन 10,000 माइनस 9800 इज रुपीज 200 इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो ये भी एक टॉपिक है डिस्काउंट का, इस पर भी डिस्काउंट इस तरह से भी क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें कर है नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो। उस ट्रांजैक्शन का ये रहेगा कि सोल्ड गुड्स टू कुछ भी नाम यहाँ पर ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राजेश, यानी राजेश को हम सामान बेचे हैं, कितना है तो सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस इज रुपीज
of the list price is rupees 25,000 at a 20% trade discount and 10% of कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये भी हम लोग को समझना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, इस तरह के ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने से पहले मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस के बुक्स में क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे वर्किंग नोट करते हैं, तो यहाँ पर बिकॉज वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट, वर्किंग नोट जो होता है वो आंसर शीट का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे, एंट्री तो समझ में आ गया कि राजेश को बेच रहे हैं, इट मीन्स राजेश इज द रिसीवर, दैट इज राजेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और चूंकि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि राजेश को सामान बेचे तो राजेश को तो खाली यहाँ पर देंगे नहीं, चूंकि कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैश डिस्काउंट भी दी हुई है। तो सामान बेचेंगे तो कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डीआर। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैश आएगा तो कैश अकाउंट डीआर। और चूंकि राजेश को हम डिस्काउंट दिए, अलाउ किए, तब तो राजेश मुझे पैसा दे रहा है, तो कैश डिस्काउंट हो जाएगा बिजनेस के एक्सपेंसेस, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। और चूंकि सेल्स रेवेन्यू हुआ तो यहाँ पर सेल्स को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब इसका जहां तक वर्किंग नोट की बात है, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे इस तरह से कि लिस्ट प्राइस इज रुपीज 25,000। इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट लेस करेंगे, यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, जो कि था मेरे क्वेश्चन में 20%। तो 20% चूंकि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, तो यहाँ पर 25,000 में से 5,000 लेस कर देंगे, ये आपको आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस प्राइस। और जैसे इनवॉइस प्राइस आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। चूंकि कैश डिस्काउंट मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 2,000 यहाँ पर हो जाएगा। इट मीन्स जो राजेश को हम सामान बेच रहे हैं, वो राजेश की तरफ से मुझे कैश कितना प्राप्त हो रहा है, 18,000। तो यहाँ पर कैश में लिख देंगे 18,000, 2,000 कैश डिस्काउंट हो गया और 20,000 यहाँ पर सेल्स में चला जाएगा। तो इस तरह से भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको आता है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर आगे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।